मसीह यीशु में तमाम देखने वालों और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और बिलखसूस मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के खादम पास्टर आशर मंशा साहब के लिए और शाइन स्टार टीवी के लिए कि जो हमें यह मौका देते हैं कि हम इस टीवी नेटवर्क के वसीला से खुदा के कलाम की मुनादी कर सके। और मेरी ये दुआ है कि खुदा के खादम को, उनकी टीम और ख़ानदान को कसरत के साथ पूरी दुनिया में इस्तेमाल करें और ये नेटवर्क शाइन स्टार टीवी हमेशा खुदा के जलाल के लिए और उसकी बादशाह की वुसअत के लिए इस्तेमाल होता रहे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए आज हम देखते हैं कि लूका की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 30 आयत में इस तरह से लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया और उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। मेरे अजीज़ों, आज जो मेरा मजमून है कि खुदा की हजूरी को मत छोड़े। डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब हम इस सारे रेफरेंस को पढ़ते हैं, आप 25 आयत से लेकर 37 आयत तक पढ़ सकते हैं। जब इस सारे रेफरेंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एक शख्स ने यरूशलेम को छोड़ा और यरीहो की राह पर चल निकला। ये एक शख्स नस्ल इंसानी की नुमाइंदगी करता है। ये एक शख्स ईमानदार शख्स की नुमाइंदगी करता है और इस शख्स के बारे में लिखा है कि इसने यरूशलेम को छोड़ा और यरीहो की राह पर चल निकला। मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि यरूशलेम का मतलब है सलामती का घर, तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान की जगह। इसे खुदा का शहर भी कहा गया है, खुदा का पहाड़ भी से कहा गया है, कोई मकदस भी से कहा गया है। सालम इसका इब्तदाई नाम था। यरूशलेम को इस ज़मीन पर एक ख़ास अहमियत हासिल है और सबसे बढ़कर खुदा ने इंसान की निजात का काम यरूशलेम शहर में किया। खुदा ने आदमियों के बीच में जो बादशाह कायम की, उसका दारुल हुकूमत कैपिटल यरूशलेम है। खुदा का मक़दस, खुदा की हैकल, जहाँ पर कुर्बानियाँ होती, दुआएं होती, वो भी यरूशलेम में है। इस शहर को नबियों का शहर भी कहा जाता है, दाऊद का शहर भी कहा जाता है और बादशाहों का शहर भी कहा जाता है। यरूशलेम ये वो जगह है जहाँ पर मसीह खुदावंद नस्ल इंसानी के लिए कुर्बान हुए, दफन हुए, जी उठे और आसमान पर उठाए गए। और यही वो शहर है कि जिसके अंदर शागिर्दों की जमात बालाखाना में दुआ कर रही थी तो खुदा का पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ था और कलीसिया वजूद में आई थी। अजीम चर्च काउंसिल भी यहाँ पर ही मनक़द हुई थी। इस शहर को खुदा ने चुना ताकि वहाँ पर अपना नाम रखे। ये बाबरकत शहर जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना, तो लिखा है कि इस शख्स ने यरूशलेम को छोड़ा और यरीहो की राह पर चल निकला। मेरे अजीज़ों, यरीहो का मतलब है चांद, खूबसूरती, दिलकश। इसे खरमोन का शहर भी करते हैं। गर्मियों में यहाँ पर सख्त गर्मी और सर्दियों में यहाँ पर सख्त सर्दी होती है। खजूर और बरसान के दरख्त बहुतायत के साथ पाए जाते हैं। पानी के चश्मे यहाँ पर पाए जाते हैं। और यरीहो के बारे में हम देखते हैं कि यरीहो शहर को यशुआ और उसकी फौजों ने फतह किया था।
یہ ایک مضبوط شہر تھا اور اس کی بہت بڑی دو دیواروں کا ذکر بھی ملتا تھا، اور اس پر قبضہ کرنا آسان نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے اللہ ہی مدد کی ضرورت تھی، اور خدا نے اس مدد کو بھیجا اور یریحو کی دیواریں گری۔ اور اس کے بعد یشوع کو یہ حکم تھا کہ وہ اس شہر پر لعنت کرے اور کوئی یریحو کو دوبارہ تعمیر نہ کرے۔ یشوع 6 باب پہ ہم یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، اور لعنت یہ کی گئی تھی کہ جو کوئی اس شہر کو دوبارہ تعمیر کرے گا وہ اس کی بنیاد ڈالتے وقت اپنے پہلوٹے بیٹے کو کھو بیٹھے گا، اور جب وہ اس کے پھاٹک لگائے گا تو اپنے چھوٹے بیٹے کو کھو بیٹھے گا، اور 500 سال بعد یہ لعنت جو ہے یہ پوری ہوتی ہے۔ اخیب کے دور میں کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے اس شہر کو بنانے کی کوشش کی۔ دوسرا سلاطین 2 باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ خدا کے بندے یہ دیکھ، یہ یریحو شہر کیسی اچھی جگہ پر ہے، کیسے اچھے موقع پر ہے، لیکن یہاں کا پانی خراب ہے، زمین بنجر ہے، اور یہاں پر پروڈکشن نہیں ہوتی ہے، یہاں پر پیداوار نہیں ہوتی ہے، یہاں پر موت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس شہر پر لعنت کی گئی تھی، اس کو قرض کیا گیا تھا۔ اور یہ شخص میرے عزیزو دیکھیں، یہ یروشلم کو چھوڑ کر جہاں پر خدا ہے، جہاں پر خدا کی حضوری ہے، جہاں پر خدا پاک ترین مقام میں اپنے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس شخص نے یروشلم شہر کو چھوڑا ہے، اور یہ یریحو کے راستے پر یعنی کہ خوبصورتی کے پیچھے۔ میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی خواہشات، دنیا کے کام ہمیں بڑے رنگین لگتے ہیں، ہمیں بڑے مزیدار لگتے ہیں، اور ہمیں یہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور ہمیں بار بار ہمارے آگے ایسی ابریز شوگر کوٹڈ گولیاں ڈالتا ہے کہ ہم خدا کو چھوڑیں، یسوع کو چھوڑیں، صلیب کو چھوڑیں، کلام کو چھوڑیں، اور ہم یریحو کی راہ پر آ نکلے۔ ابلیس بار بار ہم پر ٹیمپٹیشن لیتا ہے، آزمائش لاتا ہے، اور بار بار وہ ہمیں اس میں گھیر لیتا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں نہ رہیں، ہم خدا کے کاموں کو چھوڑے، ہم خدا کے گھر کو چھوڑے، ہم خدا کو چھوڑے۔ یہ ابلیس ہماری زندگی میں ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ ابلیس کی یہ کوشش ہے کہ چرچ یسوع سے دور ہو جائے، ابلیس کی یہ کوشش ہے کہ چرچ صلیب کے پیغام سے دور ہو جائے۔ آج ابلیس ہماری ڈائریکشن کو، ہماری سوچ کو اور ہمارے خیالات کو تبدیل کرتا ہے اور ہمیں یریحو کی راہ پر لے آتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم یروشلم سے یریحو کی جو سڑک ہے اس وقت تقریباً یہ 25 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے، اور یہ بڑی زگ زیگ والی سڑک ہے، اور یہ ایک خطرناک سڑک تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی بہت ساری ایسی سڑکیں ہیں، ایسے روڈ ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو یروشلم سے یریحو جانے والے بھی سڑک اس وقت انتہائی ڈینجرس روڈ تھا، اور یہاں پر جو لوگ گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو جو مافیا ہوتا تھا ان کو یہ روپیہ پیسہ دے کر تو وہاں پر گزرا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ یہ شخص یروشلم کو چھوڑ کر جب یہ یریحو کی راہ پر ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ یہ ڈاکو میں گر گیا، ڈاکو نے اس کے کپڑے اتار لیے، ڈاکو نے اسے مارا، اور ڈاکو اسے اتموا چھوڑ کر چلے گئے۔ آج بھی بہت سارے ایسے خاندان، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یریحو کی راہ پر ہیں۔ ابلیس نے ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ابلیس نے ان کے خاندان کا بیڑا گرک کر دیا ہے، ابلیس نے ان کی خدمت کا بیڑا گرک کر دیا ہے، ابلیس نے انہیں ننگا کر دیا ہے، ابلیس نے جو خدا نے برکات دی تھی وہ چھین لی ہے۔ کچھ ان کے روحانی طور پر ان کے پاس نہیں رہا ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی حضوری کو چھوڑا ہے، انہوں نے یروشلم کو چھوڑا ہے، انہوں نے پریزنس آف گاڈ کو چھوڑا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ وقت ہے کہ ہم
जिस तरह दाऊद बादशाह कहता है, मैं खुश हुआ जदों मैनू आखन लगे। This is the time we live in the presence of God. Don't give the presence of God. कभी खुदा के घर को ना छोड़े, कभी खुदा को ना छोड़े, कभी दुआ को ना छोड़े, कभी कलाम पढ़ने को ना छोड़े। Live in the presence of God. इस बात को याद रखें। अगर हम पैदाइश की किताब पढ़े तो वहां पर हमें नजर आता है कि इब्लीस हवा के पास आता है और फिर आकर उसे कहता है, लिखा है पैदाइश 3 बाब में 6 आयत में, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुश नमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हवा ने इस अट्रैक्शन को, इस एंटरटेनमेंट को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया और साथ आदम को भी अपने साथ बुला लिया। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि इन दोनों को बागे अदन से, उस रूहानी अदन से आउट कर दिया गया। आज भी इब्लीस यही कोशिश करता है, हम खुदा से दूर निकल जाएं, हम यहू की राह पर निकल जाएं, हम अट्रैक्शन की तरफ निकल जाएं, ताकि हमारी जो रूहानी जिंदगी है ये बर्बाद हो जाए। आदम और हवा नंगे हो गए और उसके बाद हम देखते हैं कि नस्ल इंसानी को गुनाह में धकेल दिया गया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि सारी नस्ल इंसानी गुनहगार ठहरी और उसके बाद सजाएं आ गई। आदम को अलहदा सजा कि तू खून पसीने की खाएगा, ये जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खाक है और तू खाक में फिर लौट जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुदा की हजूरी को छोड़ा, इन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा। औरत को अलहदा सजा दी गई और शाम को अलहदा सजा दी गई। थोड़ा सा अगर उससे आगे बढ़े तो हमें पैदाइश 13 बाब में लूत के बारे में जिक्र मिलता है कि लूत ने भी अट्रैक्शन को देखा था और फिर उसका हाल क्या हुआ था कि सदूम और मूरा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। उसकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा तो नमक का सतून बन गई और उसकी दोनों बेटियों ने अपने बाप को शराब पिलाकर एक नई नस्ल शुरू कर दी। क्या हाल हुआ? इस बात को याद रखें, दुनिया हमें बड़ी अच्छी लगती है, गुनाह अपने अंदर, ज़िनाकारी अपने अंदर, हरामकारी अपने अंदर, नशा अपने अंदर बड़ी अट्रैक्शन रखता है, बड़ी कशिश रखता है, मकनातीसी कशिश रखता है, ताकि हम दुनिया की रंगीनियों में खो जाएं, ताकि हम दुनियादारी की दौड़ में लग जाएं। और वो हमें चाहता है कि हमें खुदा के साथ डिस्कनेक्ट करे। वो हर हमला हम पर करता है कि हमें सलीब के पैगाम से डिस्कनेक्ट करे। वो हर हमला करता है कि हमें यीशु से डिस्कनेक्ट करे। और हम देखते हैं कि लूत के खानदान का क्या हाल हुआ। और अगर हम दूसरा सलातीन उसका 4 बाब अंबियाजादों के बारे में लिखा है कि उन्होंने भी सोचा कि हम एक देग बनाते हैं, लिपस्टिक की देग बनाते हैं और एक जंगली लता ले आए जिसकी शक्ल खरबूजे जैसी होती है, लेकिन जब उसे पकाया तो बेसिकली उसमें कड़वाहट थी। और फिर अंबियाजादे चला उठे, क्या मर्दे खुदा, देग में तो मौत है। देखने में वो जंगली लता अंदर आए बड़ी खूबसूरत, लेकिन उसके अंदर मौत है। मेरे अजीज इस बात को याद रखें, आज जो खूबसूरती नजर आती है ये बकती है, ये तबाह होने वाली है। अगर कोई काम है तो इस बात को याद रखें, ये खुदा का कलाम हमेशा कायम है और कायम रहेगा। खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हमारा खुदा, हमारा यीशु अब्दी है और अब्दी रहेंगे, इस बात को याद रखें। बाकी सारी चीजें मिट जाएंगी, आसमान और जमीन तब्दील हो जाएंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, एक नई दुनिया वजूद में आएगी। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम खुदा की हजूरी में रहें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी खुदा को ना छोड़े, कभी अपने चर्च को ना छोड़े, कभी रूहानी रफाकत को ना छोड़े। इस बात को याद रखें, आज से तहैया कर लें,
live in the presence of God, खुदा की हजूरी में रहे, खुदा की हजूरी में रहे, खुदा की प्रेजेंस में रहे। जब आप खुदा की हजूरी इस बात को याद रखे, खुदा की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। खुदा की हजूरी हमें बदरूहों पर और बुरी कुव्वतों पर गालिब आने के लिए कुव्वत और जोर देती है। खुदा की हजूरी हमें रूहानी जंग के लिए तैयार करती है। खुदा की हजूरी हमें गिरने से बचाती है और खड़ा कर देती है। और खुदा की हजूरी हमें खतरा से और तूफानों से भी महफूज करती है। खुदा की हजूरी हमारे लिए शिफाएं लेकर आती है। खुदा की हजूरी हमारे लिए मौजज़ात लेकर आती है। खुदा की हजूरी हमारे लिए बरकतें लेकर आती है। खुदा की हजूरी हमारे लिए पाकीज़गी लेकर आती है। और खुदा की हजूरी हमें जोरावर बना देती है। खुदा की हजूरी हमें आसमान की बादशाहत के लिए, उस नए आसमान के लिए और उस नई ज़मीन के लिए तैयार करती है। खुदा की हजूरी हमें गुनाह से नफरत करना सिखाती है। और खुदा की हजूरी मेरे अजीज़ों हमें तसल्ली और ताज़गी, कुव्वत और जोर देती है। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। अगर आप किसी भी तरह पर या किसी भी तरीके से इब्लीस ने आपको यरीहो की राह पर डाल दिया है, आप यरूशलेम को छोड़ आए हैं, आपने चर्च जाना छोड़ दिया है, आपने दुआ करना छोड़ दिया है, आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, आपने खुदा के साथ अपना कनेक्शन तोड़ दिया है, आप बिदती तालीमों की तरफ चल पड़े हैं, अट्रैक्शन आपके सामने है, तो मेरे अजीज इस बात को याद रखें क्लियरली, आप उस खतरनाक रोड पर हैं, आप इस खतरनाक जगह पर हैं जहां पर डाकुओं ने आपका सत्यानाश कर दिया है, आपको नंगा कर दिया है, आपको धुआं कर दिया है, आपकी आसमानी बरकत को छीन लिया है, आपके बच्चों को छीन लिया है। इसलिए जो कलवरी का रोड है, जो कलवरी का रोड है, उस रोड पर आ जाए। जो सलीब का रोड है, जो आसमान की तरफ जाता है, ये रोड आपको हमेशा की जिंदगी अता करता है, ये तसल्ली और इत्मीनान अता करता है। और आप गुनाह में गिरफ्तार हो गए हैं, कमजोरी में गिरफ्तार हो गए हैं, तो आइए अपने गुनाह का, अपनी कमजोरी का, अपने निकम्मेपन का इकरार करते हैं। इंसान हैं, कमजोर हैं, अट्रैक्शन, लालच, नाफरमानी, हसद, गुस्सा, इस तरह की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन मेरे अजीज इस बात को याद रखें, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लिव इन द हाउस ऑफ लॉर्ड and don't leave the house of Lord। इस बात को याद रखें, खुदा की हजूरी में मज़े हैं, खुदा की हजूरी में बरकतें हैं और खुदा की हजूरी में फ्रूटफुल लाइफ है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप, जितने भी तेरे बंदे और बंदियां इस कलाम को सुनकर दुआ कर रहे हैं, मैं ये दुआ करता हूं कि जो कोई यरीहो की राह पर है, आज तेरे फजल की बदौलत वापस आ जाए और अपने गुनाहों कमजोरियों का इकरार करें और तुझसे प्यार करें, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और ताकत से तुझसे प्यार करे और तेरी हजूरी में रहे। और तेरी हजूरी के बरकत खानदानों के लिए, खादमों के लिए, चर्चेस के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, संडे स्कूल के लिए जारी और सारी हो जाए। सुनने और देखने वालों को बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।